हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट सम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लेकर। दोस्तों डी रेस टू पावर 2 पावर 3 कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व होता है। पावर 4 के एक दो सम्स हमने देखे जिसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बनाते हैं, मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फंडा। बट सर अगर वो भी पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या? तो दोस्तों आप लोग सिंथेटिक डिवीजन यूज कर सकते हैं। यस दोस्तों, मैं सिंथेटिक डिवीजन की बात कर रहा हूं। जैसे कि अब यहां पे कुछ तीन क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं बच्चों। बहुत ही हैंड पिक्ड क्वेश्चंस है, एकदम ऐसे मुलायम मुलायम क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में मतलब आने के चांसेस थोड़े 19-20 है। बट अगर आ गया तो क्या देख, एक तो मुझे पता है तू बहुत थोड़ा ही पढ़ेगा, तो जो चैप्टर पढ़ रहा है वो एटलीस्ट अच्छे से करके जा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं। हम लोग इसको लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है बेटा? गिवन हमारा गिवन है डी रेस टू 4 प्लस 2d³ माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब दोस्तों मुझे आप लोग बताओ, हम लोग इसको नाम क्या देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं फंक्शन ऑफ डी y इज इक्वल टू, ये 0 लिखा है तो 0 लिखा। चलो तो अब दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है? एफ ऑफ डी लिखो, एफ ऑफ डी, और उसको इक्वल टू 0 करो, खत्म। तो दोस्तों एफ ऑफ डी मतलब क्या? ये वाला डी रेस टू 4 प्लस 2d³ माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब दोस्तों कैलकुलेटर पे पावर 4 के सम सॉल्व नहीं होते हैं, तो फिर अब करें क्या? अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होगा क्योंकि हर एक पावर दिया है, पावर 4, पावर 3, पावर 2। फिर अब करे तो करे क्या? अब इसके अंदर ना कुछ बच्चे क्या बोलते हैं पता है? कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसमें से ना डी कॉमन लो। मैंने बोला क्यों? बोलते सर हर टर्म में डी दिख रहा है। अरे भाई आगे वाले टर्म में किधर डी दिख रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, तो अब करे तो करे क्या? तो ऐसे टाइमिंग में हम लोगों को सिंथेटिक डिवीजन भी आना चाहिए। ये बहुत ही इजी तरीका है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें पावर 4 एक पावर से रिड्यूस होता है, फिर पावर 3 बनता है, और एक बार अगर वो पावर 3 बन गया फिर हम लोग हमारी तलवार निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया? बस खत्म। तो दोस्तों देखो ध्यान से सुनना, सिंथेटिक डिवीजन कैसे करने का मैं आपको सिखाता हूं। बाय सिंथेटिक डिवीजन, प्लीज ध्यान से देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ नहीं करने का, ऐसा लाइन मारो, ऐसा लाइन मारो। ओके, लाइन मारना हमारा फेवरेट काम है। हम लोगों ने ग्राफिक्स पढ़ा है डिप्लोमा में, डिग्री में, जो भी आप है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर इसको सॉल्व कैसे करने का देख। डी रेस टू 4 कोएफिशिएंट बता क्या है? कोएफिशिएंट है 1, तो यहां पे 1 लिख। उसके बाद d³ का क्या है? 2, यहां पे 2 लिख। उसके बाद d स्क्वायर का है -3, तो -3 लिख। d का है -4, तो -4 लिख। और लास्ट में है 4, तो 4 लिख। खत्म, समझा? अब दोस्तों ध्यान से सुनना, सिंथेटिक डिवीजन में हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे हम लोगों को इसका बेसिकली रूट से निकालना होता है, बट कैसे? तो हर एक टर्म से उसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है। तो इसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको सिखाता हूं। शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट सुनना। शॉर्टकट, मुझे यहां पर एक नंबर चाहिए, बेसिकली मुझे यहां पर एक नंबर चाहिए। तो वो नंबर कैसे आएगा? ध्यान से सुनना। एक्चुअली स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल में आपको ऐसा सिखाया जाता है, ट्रायल एंड एरर। जब तक आपको लास्ट वैल्यू, यहां पे लास्ट वैल्यू आपको 0 नहीं मिलता, तब तक आपको ये करना होता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो इसका शॉर्टकट सुनो। शॉर्टकट क्या शॉर्टकट है? इसका शॉर्टकट ये है
ये जितने भी नंबर्स है, ये जितने भी नंबर्स है, सबका एडिशन करो, सबका एडिशन करके देखो। दो शॉर्टकट है हमारे पास, दो। तो पहला शॉर्टकट ये सम में, दूसरा शॉर्टकट अगले सम में सिखाऊंगा। तो इन जितने भी सम है ना, सबका एडिशन करो। देखो 1 + 2 3, 3 - 3 0, -4 + 4 भी 0, मतलब सब 0 आ गया। अगर एडिशन सबका 0 आ गया, ओके, एडिशन 0 आया, ओके, तो रूट आपका होता है 1। रूट कंपलसरी क्या होता है? 1 होता है। मतलब यहां पे नंबर होता है 1। नंबर यहां पे क्या लेने का? 1। खत्म। ये शॉर्टकट है, ठीक है। अब देख क्या करने का। ये जो 1 है ना, ये जो 1 है ना, इस 1 को तू यहां पे लिखा 1, ये 1 यहां पे लिखा। अब इस 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर, 1 1 जा 1। उस 1 को ना तू लाइन के ऊपर लिख यहां पे, ओके। अब वापस ये दो नंबर को ऐड कर, 2 + 1 3। वापस जो नंबर आया उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर, 3 1 जा 3। वापस यहां पर लिख, वापस दोनों का एडिशन कर, 0 आएगा। वापस 0 × 1 0, राइट। फिर -4 + 0 -4, -4 × 1 -4 यहां पे लिख। फिर 4 - 4 0। अगर यहां पे लास्ट नंबर 0 मिला, मतलब तूने यहां पे जो नंबर लिया है, सॉरी तूने यहां पर जो नंबर लिया है वो सही है। अब ये नंबर मैंने आपको कैसे बताया, शॉर्टकट तरीका, इन सब का एडिशन करो। एडिशन 0 अगर आता है ना, तो यहां पे 1 ले लेने का, वही आंसर, वही आपको 0 देगा। क्लियर है की अशी दळभद्री अवस्था आहे। ह्या 1 ला खाली घ्या, 1 × 1 1, 2 + 1, इथे ऍडिशन होते ह्याची, ह्यांची ऍडिशन होते आणि अशी मल्टिप्लिकेशन होते, ठीक आहे। 2 + 1 3, 3 1 जा 3, -3 + 3 0, 0 1 जा 0। कळतंय असं। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये शॉर्टकट समझा। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। इधर देखो, इधर देखो, इधर ये 1 है ना 1, तो ये आपको एक रूट मिला है। मतलब ये बेसिकली क्या है, ये d का वैल्यू आपको 1 मिल चुका है। एक वैल्यू तो मिला, एक वैल्यू भाई साहब आपको मिल चुका है। जास्त लोडच घ्यायचा नाही। आता तुम्हाला किती वैल्यू पाहिजे d च्या, पहिलं हे सांगा। कितना वैल्यू चाहिए? पावर 4 है, मतलब मुझे 4 वैल्यू चाहिए। अभी तक तो एक ही मिला, अब बचे हुए 3 वैल्यू कौन देगा? तो बचे हुए 3 वैल्यू आपको देगा ये भाई साहब। ये देखो, ये जो नीचे आंसर आया है ना, ये जितना भी ब्लू में लिखा है, ये लास्ट वाला रिमाइंडर छोड़ दो। ये जितना भी ब्लू में लिखा है ना, ये एक इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन। कैसे क्या सर इक्वेशन है? काही पण बडबडताय। देख, टोटल 4 नंबर है, बराबर है। मतलब ये इक्वेशन है क्यूब वाला, d क्यूब वाला। कैसा? इधर देख, इधर देखा इक्वेशन कैसे बना, देख 1 3 0 -4 ये नंबर है, बराबर है। अब इधर सुन, ये लास्ट पीछे से चालू कर, पीछे से यहां से चालू कर। यहां पे कुछ नहीं लिखने का। इस वाले को नाम दे d, इसको नाम दे d², इसको नाम दे d क्यूब। काम खत्म। तो ये देख, ये प्लस, ये माइनस है ही ना ऑलरेडी, इधर दिख ही रहा है। समझ में आया? देखना 4 नंबर है, मतलब पहला d क्यूब, 1d क्यूब, 3d², 0d -4। अब मुझे बता, ये कैलसी पे सॉल्व होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई साहब। कैसे करेंगे? मोड 5 4, तो 1 3 0 -4। अगर तुझे शॉर्टकट और शॉर्टकट करना है ना, तो क्या करेगा? सिर्फ ये जो नंबर है ना, ये नंबर डायरेक्ट कैलसी पे डाल। अब अभी तुझे प्रैक्टिस हुआ है। अगर तू 4 नंबर कैलसी पे डालेगा, मतलब वो पावर 3 है। अगर तू 3 ही नंबर कैलसी पे डाल रहा है, मतलब वो पावर 2 का सम है। ठीक है, तो 1 3 0 -4, तो आंसर मिला 1 - 2। ओके, क्या आंसर मिला पता है? इसका आंसर मिला 1 - 2। इतना ही मिला यार, बट पावर 3 है ना ये वाला, तो मुझे 3 आंसर चाहिए था। तो तीसरा वैल्यू रिपीट करेंगे, दैट इज -2।
अब मुझे बता, इधर देख इधर देख, ये एक वैल्यू इधर है, इसको छोड़ना नहीं है हमें, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इधर देख, तो टोटल तुझे अभी कितना वैल्यू मिला डी का, तो तुझे डी का टोटल 4 वैल्यू मिला। मुझे ऐसे भी 4 ही चाहिए था, एक तो इधर ही मिला था ये ऊपर वाला, तो डी इज इक्वल टू 1, और ये 3 वैल्यू इधर मिला, 1 -2 क्लियर है, 100% 100% क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये देखो ये 2 रिपीट है, ये 2 रिपीट है, और दोनों भी टाइप 2 है क्योंकि आई नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इसको, CF कैसे लिखेंगे, CF लिखेंगे C1 + C2x, राइट, e⁻1x प्लस, इन दोनों को कैसे लिखेंगे, अब C3 C4 नाम देना पड़ेगा, C3 + C4x e⁻2x, खत्म, CF मिल गया, CF मिल गया, समझा। आई नो सिंथेटिक डिवीजन थोड़ा नया है, ये कैसा लिखा ये समझ में आना चाहिए। पावर 4 वैल्यू मतलब 3 डी का वैल्यू मिलेगा, समझ में आ गया, इतना डाउट क्लियर है। अब दोस्तों पीआई क्या आएगा, पीआई का फॉर्मूला क्या, 1/f(d) × x, मतलब f(x), तो ये तो हो गया 1/f(d) × 0, तो पीआई आपका हमेशा की तरह अभी भी हो गया 0। फिर फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर लिखोगे y = CF + PI, बाकी लिखना कैसा है ये आपको पता है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन का पहला सब था, शॉर्टकट क्या सिखाया वापस सुनो, शॉर्टकट बोला ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर है ना, ये अंदर वाले लाइन के ये साइड वाले, उन सब का एडिशन 0 आया तो इनिशियल रूट 1 है। सर हमें ये ऐसा याद नहीं रहा तो फिर कुछ नहीं, ट्राई करने का, 1 लेने का, करके देखने का, इधर 0 आया तो बराबर बैठा, नहीं आया तो फिर -1 लेने का, करते बैठने का, फिर -1 से भी ये यहां पे जब तक 0 नहीं आता ना तब तक करने का, फिर 2 ले, 2 से कर, फिर 3 ले, 3 से कर, -2 ले, कोई भी नंबर ले, जब तक 0 नहीं आता है तब तक रुकेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझा, बेसिक, ठीक है। अब दोस्तों ये डाउट अगर आपका क्लियर हुआ है तो दोस्तों सेम हम लोग अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे नया टेक्निक आपको सीखने मिलेगा। इधर देखो, सबसे पहली बात मुझे बताओ गिवन क्या है, गिवन प्लीज बताओ मुझे, गिवन क्या है, d⁻4 - d³ - 9d² - 11d - 4 = 0। चलो अब आप लोग मुझे बताओ क्या करेंगे, सही बात है, ये f(d) है ना, ओके। इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में y = 0 ऐसा है, हाँ, तो इधर देखो ये क्या हो गया, ओके, तो ये हमारा f(d) है, y है = 0, राइट। चलो अब आप लोग बताओ क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन ऑफ d को = 0 किया जाता है, राइट। फंक्शन ऑफ d मतलब क्या, ये ब्रैकेट, तो d⁻4 - d³ - 9d² - 11d - 4 = 0। अब मुझे बताओ, आराम से धक्का बुक्की नाही करायची मित्रा, पॉवर 4 आहे, कॅल्क्युलेटरवर सॉल्व होणार नाही, परफेक्ट स्क्वेअर सुद्धा बनत नहीं, जैसे मैं अगोदर सिखाया था मैंने, वैसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अब करेंगे क्या, तो अब दोस्तों सिंथेटिक डिवीजन कैसे करने का, इधर देख, पावर 4 है, पावर 3 अवेलेबल है, पावर 2, पावर 1 और कांस्टेंट। तो देखना d⁻4 जब होता है ना तो टोटल 5 टर्म होते हैं, देख 1 2, इधर देख 1 2 3 4 5 टर्म मतलब d⁻4, तो मैंने पीछे वाले सब में वही तो बोला था, कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म मतलब d³, 3 टर्म मतलब d², समझा, वेरी गुड। चल अब इधर देख, इसके कोएफिशिएंट लिखो, कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका -1 है, इसका -9 है, ठीक है, तो 1 -1 -9 -11 -4 बराबर है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, मुझे आपको इतना तो पता है
कि यहां पर आंसर 0 चाहिए, मतलब चाहिए, तो यहां पे ऐसा नंबर क्या लूं? अब इसके लिए भाई साहब ट्रायल एंड एरर करते बैठने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है सर। हमने आपका कोर्स लिया है, कुछ तो नया बताओ। तो दोस्तों यहां पे एक शॉर्टकट नंबर 2 है। शॉर्टकट नया शॉर्टकट सिखा रहा हूं। हाँ, इधर सुनो। पहला शॉर्टकट क्या सिखाया? देखो चेक करो, पहला शॉर्टकट इधर बैठ रहा है क्या? पहला शॉर्टकट सिखाया सबका एडिशन 0 आ रहा है क्या? अगर आया तो यहां पे नंबर आएगा 1, राइट? बट ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इन सबका एडिशन 0 नहीं हो रहा। अब फिर क्या? अब है ना, सिंपल है, एकदम सिंपल। इधर देख, ये पहला नंबर है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5वां नंबर है, राइट? तो अल्टरनेट नंबर का एडिशन करो। मतलब क्या? ऑड नंबर्स, ऑड पोजीशन पे कौन है? इधर देख, ये पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5। पहला नंबर, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब क्या करो? 1, 3, 5 और ऑड नंबर्स, उनका एडिशन करो। 1, 3, 5 का एडिशन क्या आ रहा है? देख, 1 -9 -4, इसका एडिशन हो गया -8 -4, मतलब -12। ऑड पोजीशन पे जो नंबर बैठा है उसका एडिशन कर। पहला, तीसरा, पांचवा, एडिशन किया, एडिशन मिला -12, राइट? अब इवन पोजीशन पे जो बैठा है, इवन पोजीशन मतलब ये वाले, तो -1 -11, इसका भी नंबर आया -12। अगर ऑड नंबर वालों का एंड इवन नंबर वालों का एडिशन सेम आया तो भाई साहब यहां पे नंबर लेने का कंपलसरी -1, कंपलसरी -1। ये मैंने नया चीज आपको सिखाया। क्या सिखाया? सिंथेटिक डिवीजन का नया रूल। पहला रूल, अगर सबका एडिशन 0 आ रहा है तो 1 ले, अगर वो नहीं आ रहा तो देख, पहले पोजीशन, तीसरा, पांचवा, सबका एडिशन कर, ऑड वालों का एडिशन कर, इवन वालों का एडिशन कर, सेम एडिशन आया, सेम नंबर मिला आंसर, तो -1। समझा? इधर देख, ऑड एडिशन, ऑड पोजीशन का एडिशन, इवन पोजीशन का एडिशन, सेम आया, सेम, अगर सेम मिला तो रूट क्या लेने का? रूट लेने का -1। रूट क्या लेने का? -1। मतलब क्या हो गया? क्योंकि देख ना, अगर सपोज तू 1 लेता तो तेरा टाइम पास होता, तो उससे अच्छा तूने चेक किया तो बराबर बैठा। ठीक है, अब ये नीचे के नंबर हटा दिया भाई, समझो तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो अभी बताओ, पहले इस 1 को नीचे लिखो। बच्चे इसको इधर लिखते, अरे गधे, इधर नहीं लिखने का, नीचे लिखने का। पहला नंबर लाइन के नीचे। अब 1 इंटू -1 इज -1, -1 का एडिशन होगा, दैट इज -2। -2 इंटू -1 इज 2। अब वापस -9 -2 -7 ना, बराबर है? तो -7 इंटू -1 इज 7। -11 7 8 9 10 11, पण -4 येणार है, -4। अब -4 -1 इज 4, -4 प्लस 4 इज 0। टकाटक, समझा? तो मुझे बता, इधर सुन, तेरे दिमाग में पहला कंसेप्ट क्लियर रख कि तेरे को डी का कितना वैल्यू मिलने वाला है। कितना? पावर 4 है भाई, तो 4 वैल्यू मिलेगा। बट 4 में से एक वैल्यू तेरे को अभी मिल गया, ये -1, तो पहला वैल्यू मिल गया डी का -1। ये तो फिक्स है, ये तो मिल ही गया है। अब बचे हुए 3 वैल्यू तेरे को कौन देगा? याद कर मैंने क्या सिखाया था, याद कर मैंने क्या सिखाया था। ये देख, ये दिख रहा है, ये जो 4 नंबर है ना, ये 4 नंबर कैलसी पे डाल, मैंने तो सीधा इक्वेशन बना। क्या इक्वेशन है ये? देखना, ये डी क्यूब है, ये डी स्क्वायर है, डी क्यूब, डी स्क्वायर मतलब -2 के साथ डी स्क्वायर, -7 के साथ डी आएगा, और लास्ट में नंबर कांस्टेंट ही होता है, इज इक्वल टू 0, राइट? अब ये कैलसी पे तू सॉल्व कर सकता है, तो कैसे करेगा बता? मोड 5 4 1 -2 -7 1 -2 -7 -4 4 -1 आया। आंसर क्या मिला पता है इसका? इसका आंसर मिला 4 -1। कैलसी पे तो इतना ही मिला,
देख डी क्यूब सॉल्व किया मतलब 3 वैल्यू चाहिए, कैलसी पे 2 ही मिला तो तीसरा वैल्यू रिपीट करेगा, इधर 3 मिला इधर 1 मिला। ओके समझ में आ गया। तो अब फाइनल तेरे को डी कितना मिला, फाइनल तेरे को डी मिला 4, ये -1 और ये ऊपर वाला -1। चेक कर अब तेरे को 4 वैल्यू मिले क्या। इस इक्वेशन ने तेरे को 3 वैल्यू दिया, इसने तेरे को 1 वैल्यू दिया, तो टोटल 4 वैल्यू तेरे को मिल गए और तेरा पावर भी 4 है बेटा। ठीक है शाबाश। चलो अब 4 वैल्यू है तो सीएफ कैसे निकालेंगे रे बाबा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। देख मैं वापस लिखता हूं डी 4 -1 अब जिसमें से 4 जो है ना वो अकेला है, अब जो अकेला है उसका सीएफ निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है, C1 e⁻x लिखा और वो 4 को यहां पे लिख दिया। अब 3 है, 3 नंबर है और तीनों की तीनों सेम है, तो कैसे लिखेंगे। अगर 2 होता तो तू क्या लिखता, C2 + C3x लिखता, राइट। बट 3 बार सेम है ना तो और एक लिखना पड़ेगा, C4 और x² लिखना पड़ेगा, e⁻1x। अच्छा ये सब सिखाया था क्या मैंने, 100% सिखाया है, पहले ही लेक्चर में सिखाया है। लेक्चर स्किप करेगा बीच में से ही भगा के देखेगा, मैं बीच में कोई डांस नहीं करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो अच्छे से देख, बोर हो गया रुक जा, खाना पीना खा, नाश्ता कर, रील्स देख, वापस आ, फिर फ्रेश हुआ तो पढ़ाई कर। तो भाई सीएफ तो मिल गया तेरे को बेटा, अभी सीएफ मिल गया, अब क्या चाहिए पीआई का फॉर्मूले का प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये फॉर्मूले का प्रैक्टिस है। आपको पता है f(x) 0 है तो पीआई भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो y क्या हो गया, CF + PI। इजी और डिफिकल्ट, यस और नो। तो दोस्तों ये सम आपको समझा रहेगा, ठीक है। ये 2 सम भी थोड़े क्वालिटी थे। अब दोस्तों तीसरा सम जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसके अंदर कोई रूल नहीं बैठ रहा है, अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए किधर, अगले वीडियो में देखते हैं। चलो बाय बाय।